एनसीआरबी ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2022 के क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ये वाली रिपोर्ट आपको हैरान करने वाली और आप ये सोचने को मजबूर हो जाओगे क्या क्या इंडिया में वुमेन सेफ है। एनसीआरबी की ये रिपोर्ट थी 2022 में हुए वो क्राइम्स जो वुमेन्स के अगेंस्ट थे उसके ऊपर। एंड आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 4,45,256 ये सारे क्राइम केसेस रिकॉर्ड हुए थे अगेंस्ट वुमेन ओनली इन 2022, विच मीन्स 51 केसेस पर आवर। और ये नंबर हर एक रिपोर्ट में अलग अलग है, बट इसी के आसपास रिसेंटली जो हमारे डॉक्टर के साथ अभी रेप एंड मर्डर केस हुआ, आई होप आप सब लोग उससे अवेयर होंगे। और ये केस के बाद इंसाफ मिला भी नहीं था कि अभी रिसेंटली न्यूज आती है कि एक नर्स के साथ भी सेम केस हो जाता है। जब हमारे कंट्री में वो हॉरिबल निर्भया केस हुआ था तब ये डॉक्टर की उम्र लिहाजा 19 या 20 के आसपास रही होगी और तब इन्होंने सोचा होगा कि शायद आगे जाके हमारे कंट्री में ये सारी चीजें थम जाएंगी और सब पे कंट्रोल लग जाएगा। बट क्या इन्होंने कभी सोचा होगा कि इन्हीं के साथ ऐसा होने वाला है आगे चल के। कल ही हमने 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया यानी कि आजादी का दिवस, पर क्या एक्चुअल में सब लोग आजाद हैं? इसका आंसर है ऑब्वियसली नो। सो चलिए अभी बात करते हैं इस हॉरिबल केस के बारे में। सारी वीडियोस आपने देखी होंगी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपको एक वीडियोस देखने को मिल रही होंगी एंड यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस इंसिडेंट। अब आप खुद ही सोचो, जब 50, 55 इवन 84 जैसा नंबर तक पहुंच रहा है हर एक आर में, तो कितने कैंडल मार्च होंगे, कितनी रैलीज पॉसिबल है और कितने रिप्लाईज पॉसिबल हैं, कितने रिफॉर्म पॉसिबल है। एंड पिछले हर केसेस की तरह इस केस को भी अब क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है। डॉक्टर बनने के लिए कोई भी एक स्टूडेंट पहले बोर्ड 12th को कंप्लीट करता है, उसके बाद वो देता है यूजी नीट, जिसमें स्कैम भर के है। क्या गारंटी है कि आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा उतना पढ़ाई करने के बाद या नहीं? उसकी भी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद फिर से ड्रॉप लो, फिर से अपना पैसा इन्वेस्ट करो। उसके बाद जब ये सब हो जाएगा 5 साल का MBBS करो, फिर उसके बाद PG क्लियर करो, फिर स्टार्ट होती है आपकी रेजिडेंसी, जो कि वो मैडम कर रही थी। अभी उनका ये सेकंड ईयर था एंड सेकंड ईयर टर्म में वो अपनी 36 घंटे की अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रही थी। अब इस पूरे सिनेरियो में आप खुद को इमेजिन करके सोचो, इतना सब कुछ क्रैक करने के बाद फिर 36 घंटे की ड्यूटी देने के बाद आपकी मेंटल स्टेट क्या होने वाली है। अब ऑब्वियसली 36 घंटे यानी कि दिन रात की ड्यूटी लगातार चल रही है, तो घर वालों को प्रॉब्लम होगी। 11 बजे के आसपास उनके मम्मी और पापा का फोन आता है एंड वो फोन करके बोलती है एवरीथिंग इज ओके, सब अच्छा है एंड आई एम वर्किंग ऑन माई ड्यूटी। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी पापा का फोन ये कह के रखा कि उनको अब राउंड पे जाना है, पेशेंट्स को चेक करने के लिए राउंड पे जाना होता है। सो ये सब बोल के उनके मम्मी पापा आराम से चैन से सो जाते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि होने क्या वाला है। सब कुछ सही चल रहा था, बट 2 बजे के बाद जैसे तैसे करके उन मैडम को अपने लिए टाइम मिलता है और वो डिनर करती है। डिनर जो कि 8-9 बजे होता है उनको 2 बजे करने को मिल रहा था, चलो ये भी ठीक है। अब वो डिनर करने के बाद सोचती है सेमिनार रूम में बेड्स लगे हुए हैं, क्यों ना चल के वहां पे थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। एंड ये वो टाइम भी होता है जहां पर पेशेंट्स बहुत कम होते हैं और क्योंकि जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं जो कि पूरे सिनेरियो को बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो आई थिंक मुझे अब रेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसा वो डॉक्टर सोचती है। अब बजते हैं 3 जब हम सब अपने घर पे आराम से सो रहे होंगे। आप सोच के देखो उस दरिंदगी को जो 3 बजे वहां पर होने वाली थी। उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो किस कंडीशन में मिली थी और उनके साथ क्या क्या हुआ था। उनकी लेग्स वाइड ओपन थी एंड जो पेल्विक गडल होता है आई थिंक वो टूट ही गया था। जब उनकी मॉम ने ये सारी चीजों को देखा उस टाइम पे उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने स्पेक यानी कि चश्मा लगाया हुआ था वो पूरी तरह आंखों में गड़ा हुआ था। एंड अभी बात करते हैं सीमन की। जो पोस्टमार्टम के बाद सीमन मिला अराउंड 150 ग्राम, वो एक इंसान का हो ही नहीं सकता। अगर एक इंसान 2 या 4 बार भी जैकुलेशन करेगा तब भी उतना सीमन नहीं आएगा। क्या है सीधा सीधा गैंगरेप नहीं है, पूरी बॉडी पर इंजरीज है। अब 3 बजे के बाद जब ये सारी घटना हो जाती है उसके बाद सुबह 7 बजे पेरेंट्स को फोन किया जाता है, जो कि आराम से सोए थे ये सब सुनिश्चित करके कि हाँ उनकी बेटी सेफ है। अब पेरेंट्स को डायरेक्ट ये नहीं बोला कि कुछ ऐसा हुआ है, और पेरेंट्स को बुलाया गया कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो आप जल्दी आ जाइए। अब इस सिचुएशन में घर वालों की क्या हालत हुई होगी आप सोच ही सकते हो कि अगर आपके अपने के साथ कुछ ऐसी चीज या ऐसी ट्रेजेडी हो जाए तो क्या फील होता है। ये सारा सुनने के बाद वो बार बार कॉल करते हैं, कोई फोन ही नहीं उठाता है, बट फिर एक कॉल फाइनली उठ जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर ली। मतलब आपके ही बच्चे के बारे में आपको ही ढंग से पता ही नहीं चल रहा। आपने आर्टिकल 15 देखी होगी जिसमें कुछ और केस बना के रेप के केस को ढक दिया जाता है, और यही सारी चीजें एक्चुअल में भी होती हैं। अब डॉक्टर के पेरेंट्स आते हैं हॉस्पिटल अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर, और वहीं हॉस्पिटल के बाहर 2-3 घंटे खड़े रहते हैं, बट उनको कुछ भी देखने नहीं दिया जाता क्योंकि अंदर तो सबूत मिटाने का काम चल रहा है। अब आप खुद सोच के देखो क्या रीजन हो सकता है कि 2-3 घंटे के लिए पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, उसी के बच्चे को आप देखने नहीं दे रहे हो, अंदर क्या क्या चीजें हो रही है किसी को आइडिया नहीं। बट सबको आइडिया भी है कि साफ साफ के जितने
जितने भी सबूत है सब मिटाए जा रहे हैं ताकि इस मैटर को दबा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा हक तो पेरेंट्स का ही बनता था अपने बच्चे को देखने का, जो कि देखने ही नहीं दिया। तो आप किसी से किसी का हक भी छीन रहे हो, साथ ही साथ सबूत भी निपटा रहे हो। जब डॉक्टर के पापा अंदर एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बेटी की जो बॉडी थी वो नेकेड पड़ी हुई थी। अब आप सोच के देखो क्या फील होगा उस टाइम पे, एंड कैन यू इमेजिन दिस शिटनेस, क्या हो क्या रहा था। एंड अदर केसेस के जैसे ही इस केसेस को भी पहले सुसाइड केस बना के रफा दफा करने की कोशिश कंप्लीटली की जा चुकी थी, पर क्योंकि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे तो इस मैटर को क्लोज नहीं किया जा सकता। अब रोल प्ले करता है यहाँ पर पैसा। पैसा देकर आप किसी से कुछ भी बुलवा सकते हो और कुछ भी करा सकते हो, क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें चल रही है। पैसा मैंने क्यों बोला, चलिए उस वाली कहानी पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। पैसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक बंदा जो वहां पर पेशेंट्स को लेके आता है उसको जिम्मेदार बना दिया जाता है कि इस बंदे ने ही रेप किया, और ये गैंग रेप है भी नहीं। एक बंदा जो सिर्फ पेशेंट्स लेके आ रहा है, जिसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है क्या अंदर चीजें हैं, कैसा कैसा सिस्टम है, वो बंदा आया, उसने रेप किया एंड वो जाके घर जाके अपने सो गया, और नेक बैंड जो था उसका वो वहां पे गिर गया। अब पुलिस ने क्या बोला, हमने नेक बैंड को कनेक्ट किया, वो उसके फोन से कनेक्ट हो गया, इट मीन्स कि यही बंदा आया था और इसी ने रेप किया था। बट व्हाट अबाउट दैट रिपोर्ट जो कि चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि एक बंदे का काम है ही नहीं, ये एक बंदे जितना सीमन उसमें था ही नहीं। अगर 3-4 बार भी बंदा इजैकुलेशन करता है तब भी इतना सीमन आ ही नहीं सकता। तो एक बंदे का दोष कैसे बताया जा रहा है, और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसलिए मैंने रोल बोला था पैसे का। तो आप भी क्लैपिंग करो फॉर द स्टोरी मेकर। एंड ठीक भी है, चलो अगर तुम्हारी कहानी पे भरोसा कर भी लिया जाए तो कुछ तो बताएगा ना वो बंदा, उसने कैसे किया, हाउ ही एंटर्ड, हाउ ही डिड इट, एवरीथिंग दिस बुलशिट, कैसे किया, कुछ भी नहीं पता। कोई ऐसा बंदा है जो काफी इन्फ्लुएंशियल है, काफी टॉप पोस्ट पे है, बट उसको छुपाया जा रहा है, उसको साफ साफ दिख रहा है किसी ना किसी को तो बचाने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश हो रही है, जो कि आमतौर पर सारे केसेस में होती है। आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा इतना ज्यादा पढ़ के इस दिन के लिए प्रिपरेशन करता है कि एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। आई डोंट थिंक, दिस इज कम्प्लीटली बुलशिट। और अगर इतने बड़े केसेस पर भी सब लोग चुप रहे और इस सारी चीजों की सबूत मिटा के इसको एक सुसाइड केस दिखाने जैसी चीजें होती रही, तो इनफैक्ट कभी भी आने वाले किसी भी साल में किसी भी टाइम पे ये चीजें कभी बंद नहीं होंगी। इनफैक्ट ये सिर्फ बढ़ेंगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 2022 से 2023 में 4% का रेट बढ़ा था जो भी क्राइम होते हैं अगेंस्ट वीमेन, एंड ये बढ़ते ही रहेंगे हर साल। और ये 4% जरूरी नहीं 4% होगा, काफी सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिकॉर्ड में ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता। इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो कि हाई कोर्ट ने सीधा, जब वो पिटीशन लेके गए हाई कोर्ट में, इनके फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग नेबर्स, तो हाई कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि प्रिंसिपल का अभी तक बयान क्यों नहीं आया। प्रिंसिपल ने बोला कि मैं तो भाई रिजाइन कर चुका हूँ। जैसे ही उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन करा, अगले ही दिन वहां पर उस कुछ किलोमीटर दूर पे उसको अलग दूसरा कॉलेज मिल गया और वो वहां पे उसका प्रिंसिपल बन गया। 2-3 घंटे देखने क्यों नहीं दिया बच्ची को, उसके पेरेंट्स को, तो उसके लिए कोई जवाब नहीं। अब बोल रहे सीबीआई को सब कुछ सौंप दिया, बट वेयर इज सीबीआई, नो आइडिया। बात है ये कि उस लेडी डॉक्टर का फोन कहाँ है, किसी के साथ तो उन्होंने डिनर भी किया होगा, वो किसके साथ थी ये भी कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि यार बहुत बड़ा कुछ तो ऐसा है कि कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है जिसको अच्छे से हाइड किया जा रहा है, क्योंकि कोई चीज रिवील ही नहीं की जा रही है जो कि रिवील होनी चाहिए, एंड उस पर प्रॉपर स्टडीज होनी चाहिए। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि ये सेमिनार रूम में जाके सो गई थी कि थोड़ी देर में वहां पे जाके रेस्ट कर लेती हूँ। अब जिस सेमिनार रूम में ये हुआ था वहां पर तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया एज अ रिनोवेशन वर्क, यहाँ पे रिनोवेशन हो रही है, और ये चीज भी पता ही नहीं चलती, पर क्योंकि इसकी आवाज हुई लोगों को पता चला, जाके उन्होंने इस काम को रोक दिया, तब जाके तो ये चीज पता चली, वरना कितनी सफाई से सबूत हटाए जा रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो इतना सब कुछ होने के बाद ये तो तय है कि सीबीआई को वहां पे कुछ मिलने नहीं वाला है और इस केस को भी ऐसे ही बंद किया जाने वाला है। अब बात आती है कि क्या लड़कियों को अब घर पे रखना पड़ेगा, मतलब अब क्योंकि जो वर्किंग प्लेस है वो भी सेफ नहीं है, किसी के लिए भी सेफ नहीं है वर्किंग प्लेसेस, तो न्यूज आती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब क्या घर पे बिठाया जाए, बट घर पे भी नहीं बिठा सकते, घर पे भी बहुत ज्यादा केसेस होते हैं, और घर पे नहीं बिठाए, घर पे ही बिठा लिया तो फिर आगे क्या बढ़ेंगे। मतलब हर चीज नेगेटिव सेंस में ही जा रही है लड़कियों के अगेंस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, आई होप आपको इसके बारे में पता ही होगा, एंड काफी सारे लोगों को तो कुछ बताया ही नहीं जाता, मतलब जैसा ही इतिहास लिख दिया सरकार ने वैसा ही उनको पढ़ा दिया और वैसा ही उन्होंने बिलीव भी कर लिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सारे लोगों ने मिलकर अपनी कुछ पावर्स दी थी एक लीडर को कि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, कुछ कॉमन लॉज लेके आएगा, मोरालिटी लेके आएगा, सो दैट कि एक हार्मनी में पूरा सिस्टम वर्क कर सके। बट ये तो सब होना तो छोड़ो, इसकी 1% भी चीजें नहीं हो रही है। इस केस के बाद फिर से एक ऑनरेबल नर्स का भी रेप हो जाता है, उत्तराखंड की शायद ये बात है, मैंने न्यूज को अभी अच्छे से नहीं गो थ्रू किया है, बट आई होप कि इस चीज से आपको अवेयरनेस मिलेगी, हाउ यू हैव टू लिव, कैसे आपको वर्क प्लेस पे रहना है। बट एट द एंड जो चीजें होनी होती है ना वो हो ही जाती है और उसको कोई रोक नहीं पाता। अगर उसको कोई रोक सकता है तो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही रोक सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम रिफॉर्म होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होने चाहिए, टॉप टू डाउन
जितने भी स्कूल्स है अगर वो वॉलंटियर लेवल पे सेल्फ डिफेंस दे रहे हैं तो उनमें एडमिशन ही मत दिलाओ अपने बच्चों को। कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी सेल्फ डिफेंस एजुकेशन होनी चाहिए, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए हर स्कूल में, और ये ऊपर से आना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा तभी नीचे के लेवल पे कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट भी हो पाती है। एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने अपने लेवल पे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि एकदम से रेप केस हट जाएंगे कुछ ऐसा हो नहीं पाएगा पॉसिबल। बहुत माइन्यूट लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंजेस होने नीडेड है। एंड सेल्फ डिफेंस आप खुद को ही प्रोटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये दुनिया में इतनी हैवानियत है, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद बचना पड़ेगा। सो आई थिंक सेल्फ डिफेंस शुड बी देयर इन स्कूल्स, और ये वॉलंटियर नहीं होके एक डिसिप्लिन वे में हो एंड ये गवर्नमेंट के थ्रू हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर कोई स्कूल ये सर्विस नहीं दे रहा है देन आप वहाँ पे एडमिशन ही मत दिलाओ अपने बच्चों को। सो ये इस टाइप के थोड़े थोड़े चेंजेस होने चाहिए। एंड ये जो लाइक पोर्न वेबसाइट्स हैं ये कंप्लीटली बैन होनी चाहिए, हो ही नहीं पाती हैं। कभी आता है कि हाँ बैन हो गई है, बट फिर भी वो बैन होती नहीं है। एक बंदा 15 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और वो 15 जाके अलग अलग लोगों को, तो ये सारा तो चलता ही रहेगा। अगर चेंज करना है सबसे पहले, अगर जो भी चेंज बदलाव आपको सोसाइटी में देख रहे हैं आपको खुद से करना पड़ेगा। एंड ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग ये चीज़ें कर रहे हैं उनको छुपा के आगे जाके 100 लोगों को और ज़्यादा वो मिल जाती है कि ये बच गया तो मैं भी बच जाऊंगा, और इसी वजह से केस बढ़ते हैं। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ही इस चीज़ को प्रमोट कर रही है, जैसा कि वोट बैंक बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम को प्रमोट करती है। बट इन चीज़ों को एक्चुअल में दिखाया जाता नहीं है, और यही रियलिटी है। हम लोगों को तो अपना हिस्ट्री भी गलत बता के रखा हुआ है ताकि अपने पॉलिटिकल एजेंडास मजबूत हो सके। तो ये सब तो चलता ही रहेगा। अगर आपको ये बदलाव लाना है तो आपको अपने अंदर से ही लाना होगा, एंड आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई सरकार नहीं आएगी, आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और आपको सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो मेरा मानना यही है, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि विमेंस के साथ ही रेप केसेस होते हैं, मेन के साथ भी रेप केसेस होते हैं। अगर आप ये वाला वीडियो देखना चाहते हो ना, और हाँ आई नो कि काफ़ी सारे लोगों को सरप्राइजिंग लगा होगा कि आदमियों के साथ भी रेप होते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में होता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आई विल मेक अ वीडियो विद फुल ऑफ डेटा, फैक्ट, फिगर्स। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको कुछ तो अवेयरनेस मिली होगी इस वीडियो से। इफ यस देन एक कमेंट कर देना फॉर दैट लेडी डॉक्टर कि वी वांट जस्टिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।